हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक परसेंटेज पर फोर्थ लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज की डेफिनेशन जानी थी और उसमें कोई अगर आपको फ्रैक्शन नंबर गिवन है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जाना था। और उसी के साथ साथ हमने जाना था कि अगर कोई परसेंटेज गिवन है तो हम उसे फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम इस लेक्चर में परसेंटेज से रिलेटेड और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? जेनी बॉट 2 टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट टू सेल एट अ लोकल फेयर। सी परचेज 10 bracelets of type A for 5 rupees each. Okay, and 20 bracelets of type B for 8 rupees each. During the fair, she sold all the type A bracelet for the total 70 rupees and all the type B bracelet for a total 180 rupees. What was her overall profit or loss? तो जेनी ने क्या क्या खरीदा है? 2 टाइप्स के ब्रेसलेट खरीदे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप ए के टोटल कितने ब्रेसलेट खरीदे? 10 ब्रेसलेट खरीदे। ओके, एक ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या है? 1 ब्रेसलेट कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज। तो 10 ब्रेसलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, अब टाइप बी देखते हैं। टाइप बी ने कितने खरीदे? 20 ब्रेसलेट खरीदे। तो 20 ब्रेसलेट, एक ब्रेसलेट की कॉस्ट कितनी थी? 8 रुपए। तो इस हिसाब से 20 ब्रेसलेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू 160 रुपीज। हम देखते हैं टोटल कॉस्ट, प्राइस कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ टाइप ए प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ टाइप बी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी टाइप ए के ब्रेसलेट खरीदने में? 50 रुपीज। और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी टाइप बी के ब्रेसलेट को खरीदने में? 160 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 प्लस 160। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 160 दिस इज इक्वल टू 210 रुपीज। ओके, हम प्रॉब्लम में गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्या क्या है कि ए टाइप के ब्रेसलेट की जो सेलिंग प्राइस कितनी है? 70 रुपी। बी टाइप के ब्रेसलेट की जो सेलिंग प्राइस है 180 रुपी। तो टोटल करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू टाइप ए की सेलिंग प्राइस प्लस टाइप बी की सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 250 रुपी। अब प्रॉब्लम में पूछा गया है कि ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो उसके लिए आपको एक कंडीशन बता दे रहे हैं। वो आप जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन है, अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए तो आप पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यदि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन क्या होगा? प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो इस केस में क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, अब इस केस में आपको कैसे पता चलेगा टोटल कॉस्ट कितनी थी? 210 रुपीज। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई? 250 रुपीज।
तो आपको क्लियरली दिख रहा है 250 इज ग्रेटर देन 210, दैट इज जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आई 250 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितनी थी 210 रुपीज। तो 250 में से 210 गया तो कितना बचा 40 रुपीज। तो जैनी को ओवरऑल क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितने रुपए का 40 रुपीज का। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, अ टॉय इज मार्क एट 50 रुपीज इन अ स्टोर ड्यूरिंग अ सेल, इट्स बीइंग ऑफर्ड एट 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द टॉय। तो मार्क प्राइस गिवन है, मार्क्ड प्राइस ऑफ टॉय कितनी गिवन है 50 रुपीज। ओके, तो डिस्काउंट कितने परसेंट गिवन है 10%। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्काउंट प्राइस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए क्या करेंगे, हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिस्काउंट कितने परसेंट डिस्काउंट दिया 10% ऑफ कितने रुपए का, मार्क प्राइस कितना था 50, तो 10% ऑफ 50, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 1/100 इंटू 50, दिस इज इक्वल टू 500 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो डिस्काउंट प्राइस कितना हुआ 5 रुपीज। ओके, हमको क्या निकालना है, डिस्काउंटेड प्राइस निकालना है टॉय का। तो डिस्काउंटेड प्राइस दिस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस। मार्क प्राइस कितना था 50 रुपीज, डिस्काउंट प्राइस कितना आया 5 रुपीज। तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45 रुपीज। तो जो टॉय की जो कॉस्ट होगी वो 45 रुपीज होगी। ओके, हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, अ ग्रोसर बाय अ एप्पल फॉर 1.20 रुपीज पर केजी, ही मार्क अप द प्राइस बाय 25% टू द सेल इन हिज शॉप, however to clear stock at the end of the week he offer at a 10% discount on the mark price, what is the final selling price of the apple per kilogram। ओके, तो एक ग्रोसर मीन्स होता है बनिए, एक बनिए ने क्या किया है एप्पल खरीदे हैं, उसका रेट क्या था 1.20 पर किलोग्राम। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल कितना गिवन है 1.20 रुपी। ओके, अब क्या किया है, जो भी मार्क प्राइस है उसमें क्या किया इसने 25% इंक्रीज कर दिया। ओके, तो जब उसने एक केजी पर, एक केजी की जो प्राइस कितनी थी 1.20 रुपीज, अब कितने परसेंट उसने हाइक किया है 25%। तो क्या हो जाएगा 25% ऑफ 1.20, दिस इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1.20, दिस इज इक्वल टू 0.30। ओके, प्राइस हाइक करने के बाद जो टोटल कॉस्ट होगी पर केजी एप्पल की वो होगी 1.20 प्लस 0.30, दिस इज इक्वल टू 1.50। ओके, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1.50 रुपीज। ये आ गई है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या करना है इसके बाद बोला गया कि जो कॉस्ट प्राइस आई है उसमें 10% डिस्काउंट लगाया गया। तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस पर, तो 1.50, दिस इज इक्वल टू 0.10 इंटू 1.50, दिस इज इक्वल टू 0.15। जब डिस्काउंट दिया गया है तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से डिस्काउंट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है
माइनस डिस्काउंट प्राइस है, ये हो गया 1.35 रुपी। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी होगी पर केजी एप्पल की? 1.35 रुपए पर केजी। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? अ जैकेट वाज ओरिजिनली प्राइस एट अ 150 रुपीज, द स्टोर फर्स्ट ऑफर एट अ 20% डिस्काउंट, then for clearance they offers an additional 15% discount on the already discounted price. Okay, if a customer Rajinier also has a store coupon for a 10% discount applied to the final price after the all discounted, how much will the customer Rajinier pay for the jacket? तो ओरिजिनली प्राइस कितना है? 150 रुपए। उसके बाद पहला डिस्काउंट है 20% का, जो भी आएगी कॉस्ट उसका, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट लगाएंगे 15% कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद जो भी कॉस्ट आएगी उसके बाद हम तीसरे डिस्काउंट लगाएंगे, देन फाइनल प्राइस निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डिस्काउंट कितना था? 20%। कितने रुपए पर? 150 रुपीज पर। तो फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ 150, दिस इक्वल टू 0.20 इंटू 150, दिस इक्वल टू 30 रुपी डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट डिस्काउंट पर। ओके, तो पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगा जैकेट का वो क्या हो जाएगा? 150 रुपी माइनस 30 रुपी, दिस इक्वल टू 120 रुपीज। ओके, अब जो ये 120 रुपीज आया है इस पर हम अप्लाई करेंगे सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट कितने परसेंट था? 15%। तो 120 पर 15%, तो सेकेंड डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 15% ऑफ 120, दिस इक्वल टू 0.15 इंटू 120, दिस इक्वल टू 18 रुपीज। तो प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपीज माइनस डिस्काउंट प्राइस, दिस इक्वल टू 102 रुपीज। ओके, अब इसके बाद क्या तीसरा डिस्काउंट क्या है कि 10% डिस्काउंट इसने अप्लाई किया है जो कि फाइनल प्राइस था। तो थर्ड डिस्काउंट हम अप्लाई करेंगे। तो स्टोर कूपर डिस्काउंट कितना था? 10% ऑफ कितने का? जो लास्ट में बच रहा है 102 रुपए। तो 10% ऑफ 102, दिस इज इक्वल टू 0.10 इंटू 102, दिस इज इक्वल टू 10.20 रुपीज। तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा? 102 माइनस 10.20, दिस इज इक्वल टू 91.80। तो फाइनल जो प्राइस है वो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा जैकेट के लिए? 91.80 रुपए। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पर। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? 20% मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप आर मैरिड, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अनमैरिड मेंबर्स? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि मैरिड जो मेंबर हैं वो कितने परसेंट गिवन है? 28%। ओके, तो इसकी हेल्प से हम अनमैरिड मेंबर निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट अनमैरिड मेंबर हैं। तो क्या हो जाएगा? अनमैरिड कितने हैं? 100 माइनस 28%, दिस इज इक्वल टू 72%। तो मैरिड मेंबर अगर 28% हैं तो अनमैरिड मेंबर कितने आ जाएंगे? 72%। अब हमको क्या निकालना है? रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अनमैरिड मेंबर। तो हमको निकालना है मैरिड मेंबर अपॉन अनमैरिड मेंबर। तो मैरिड मेंबर कितने परसेंट है? 28%, अपॉन अनमैरिड मेंबर कितने परसेंट है? 72%, दिस इज इक्वल टू 28/72। अब ये जो फ्रैक्शन है 28/72, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? एक फ्रैक्शन को, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जीसीडी निकालते हैं। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी ऑफ 28 एंड 72। ओके, तो जीसीडी कैसे निकालेंगे? हम फैक्टर करेंगे 28 का, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। 72 करेंगे फैक्टर 24 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 3। तो जीसीडी का मीन क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे? जीसीडी ऑफ 28 एंड 72 दिस इक्वल टू क्या करें हम? कॉमन फैक्टर देखेंगे। इसमें कॉमन फैक्टर 2 है तो इसका एक 2 आ गया, इससे एक आ गया 2 इंटू दूसरा 2 है, इसमें भी एक 2 है तो ये 2 आ गया। अब इसमें 7 है बट 72 में कोई 7 का फैक्टर नहीं है तो ये वाला टर्म नहीं आएगा। 72 का फैक्टर 3 है बट 28 का फैक्टर 3 नहीं है तो ये 3 भी नहीं आएगा। तो जीसीडी ऑफ 28 एंड 72 दिस इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, जब हमारा रेशियो आया है 28/72 एंड जीसीडी ऑफ 28 एंड 72 कितना आया? 4। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28/4 अपॉन 72/4 दिस इज इक्वल टू 7/18। तो जो मैरिड मेंबर एंड अनमैरिड मेंबर का जो रेशियो आया है वो 7/18 है। ओके, अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? इफ द न्यूमिनेटर ऑफ द सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% and the denominator is increased by 150%, the new fraction thus formed is a 9/10. What is the original fraction? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मान लेते हैं कि फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट x by बी सच फ्रैक्शन। ओके, अब कंडीशन क्या गिवन है कि न्यूमिनेटर को 200% हाइक किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है। तो ये इस फ्रैक्शन एक्स वाई फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला टर्म ये एक्स क्या है? न्यूमिनेटर। वाई क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमिनेटर को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया? 200%। तो न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स है, इसको कितने परसेंट इंक्रीज किया गया? 200%। तो 200% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200/100 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 2x। तो इसके बाद हाइक करने के बाद न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा? दिस इक्वल टू x प्लस कितने परसेंट हाइक किया था? 200% ऑफ x, ये कितना था? 2x। तो x प्लस 2x दिस इक्वल टू 3x। अब डिनोमिनेटर क्या था? बाई कितने परसेंट इंक्रीज किया? 150%। तो 150% ऑफ y दिस इक्वल टू 150/100 इंटू y दिस इक्वल टू 1.5y। ये कंडीशन अप्लाई करने पर हमको न्यू डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा? बाई प्लस कितने परसेंट हाइक था? 150% ऑफ बाई, ये कितना था? 1.5 बाई, ये हो गया 1.5 बाई दिस इज इक्वल टू 2.5 बाई। ओके, हमें क्या करना था? जो न्यू फ्रैक्शन है वो कितना है गिवन? 9/10। ओके, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर अपॉन न्यू डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? 3x अपॉन 2.5 बाई दिस इज इक्वल टू 9/10। दिस इंप्लाइज x अपॉन बाई दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2.5 अपॉन 3 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 3/4। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना आएगा? वो आएगा 3/4। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? इफ न्यूमिनेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 100% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 200%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म इज 4/21। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो प्रॉब्लम नंबर 6 के सिमिलर है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट x बाई बी सच फ्रैक्शन। ओके, तो x क्या है? न्यूमरेटर। बाई क्या है?
डिनोमिनेटर। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर कितने परसेंट हाइक किया गया, 100%। तो 100% ऑफ एक्स दिस इक्वल टू 100/100 इंटू एक्स दिस इक्वल टू एक्स। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 2x। ओके, अब डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है, 20%, 200%, सॉरी। तो 200% ऑफ y दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 200/100 इंटू y दिस इक्वल टू 2y। तो न्यू डिनोमिनेटर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू बाई प्लस कितने परसेंट हाइक किया गया था, 200% ऑफ बाई, ये कितना आया 2y। तो बाई प्लस 2y दिस इक्वल टू 3y। तो हमको न्यूमिनेटर मिल गया, न्यू डिनोमिनेटर मिल गया, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन न्यू डिनोमिनेटर दिस इज इक्वल टू, ये कितना आया था, न्यूमिनेटर कितना आया था 2x, न्यू डिनोमिनेटर कितने आया था 3y। दिस इज इक्वल टू, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, न्यू फ्रैक्शन विल भी क्या हो जाएगा 4/21, कितना गिवन है 4/21। दिस इंप्लाइज x अपॉन वाई दिस इक्वल टू 4/21 इंटू 3/2। दिस इज इक्वल टू x/y दिस इज इक्वल टू 2/7। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आई, 2/7। ओके, अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 पर। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, इफ 5 पेंसिल कॉस्ट सेम एज द 2 इरेजर्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल टू द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो पेंसिल की कॉस्ट है वो x रुपीज है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर्स इक्वल टू y रुपीज। तो हमको एक पेंसिल की हमने कॉस्ट कितनी मान ली, x रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 5x रुपीज। ओके, अब हमको कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर हमने कितनी मानी, बाई रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर्स कितनी हो जाएगी, 2 इंटू बाई दिस इक्वल टू 2 रुपीज। प्रॉब्लम में गिवन है कि 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो सेम है 2 इरेजर की कॉस्ट से। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 5x, 2x इरेजर की कॉस्ट कितनी है 2y। क्या बोला गया प्रॉब्लम में, सेम है। तो 5x इक्वल टू 2y। दिस इंप्लाइज x अपॉन y दिस इक्वल टू 2/5। x क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल अपॉन y क्या है, कॉस्ट ऑफ इरेजर, दिस इज इक्वल टू 2/5। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू द कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, रेशियो इक्वल टू आएगा 2:5। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:5। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 पर। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। इफ देयर आर 120 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, रेशियो गिवन है बॉयज टू गर्ल्स का। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या हो जाएगा 3:2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज बाई गर्ल्स दिस इक्वल टू 3/2। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। तो बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा
3/2 इंटू गर्ल्स, 3/2 इंटू गिवन है कितनी गर्ल्स है टोटल 120, तो 3/2 इंटू 120 ये हो जाएगा 360/2, दिस इज इक्वल टू 180। तो बॉयज की संख्या कितनी आ गई 180। दिस इज आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 पर। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, इन अ फ्रूट बास्केट द रेशियो ऑफ एप्पल टू ऑरेंज इज 4:3 and the ratio of orange to banana is 2:5. If there are 16 apple, how many bananas are there in the basket? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। एप्पल एंड ऑरेंज का रेशियो गिवन है 4:3। तो एप्पल रेशियो ऑरेंज दिस इक्वल टू कितना गिवन है 4:3, या इसको लिख सकते हैं एप्पल अपॉन ऑरेंज 4/3। ओके, दूसरा गिवन है ऑरेंजेस अपॉन बनानास, दिस इक्वल टू कितना गिवन है 2/5। ओके, टोटल कितने एप्पल गिवन है 16। ओके, तो इक्वेशन 1 की हेल्प से हम ऑरेंज की वैल्यू निकाल ले सकते हैं या ऑरेंज की नंबर निकाल सकते हैं कितने ऑरेंज हैं। तो फ्रॉम 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 3/4 इंटू एप्पल्स। एप्पल्स हमको कितने गिवन है 16, तो 3/4 इंटू 16 दिस इज इक्वल टू 48/4, दिस इज इक्वल टू 12। तो ऑरेंज की जो संख्या कितनी आई है वो 12 आई है। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। जब हमको ऑरेंज की नंबर पता चल गई कितनी है 12, तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ बनानास निकाल सकते हैं। तो बनानास दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू ऑरेंज। तो ऑरेंजेस कितने आए 12, तो ये हो गया 5/2 इंटू ऑरेंजेस कितने हैं 12, दिस इक्वल टू 60/2, दिस इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने होंगे 30। ओके, अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 पर। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, अ शर्ट वाज ओरिजिनली प्राइस एट 50 रुपीज, आफ्टर अ सेल इट्स प्राइस ड्रॉप टू 45 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। तो ओरिजिनल प्राइस शर्ट के कितने गिवन है 50 रुपए, और प्राइस ड्रॉप होने के बाद कितना बच रहा है 45 रुपीज, तो परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको परसेंटेज डिक्रीज अगर पूछा जाए किसी भी प्रॉब्लम में तो आपको दो फॉर्मूले की जरूरत होती है। पहला फॉर्मूला हम लिखते हैं डिक्रीज प्राइस दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस ड्रॉप्ड प्राइस। ठीक है, और दूसरा है डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है डिक्रीज प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले की नीड हमको होगी अगर हमको डिक्रीज परसेंटेज निकालना है या परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो डिक्रीज प्राइस कितने हुए, ओरिजिनल प्राइस डिक्रीज प्राइस इक्वल टू क्या होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस ड्रॉप प्राइस। डिक्रीज प्राइस ओरिजिनल प्राइस कितना है 50 रुपीज, ड्रॉप प्राइस कितना है 45 रुपीज, तो कितना हो गया डिक्रीज प्राइस कितना आ गया 5 रुपीज। हमको क्या निकालना है डिक्रीज परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू क्या होता है डिक्रीज प्राइस कितना है 5 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितनी है 50 रुपीज इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 500 अपॉन 50, दिस इज इक्वल टू 10%। जो डिक्रीज परसेंटेज कितना आया 10%। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है, इन 2022 अ कंपनी प्रोड्यूस
10,000 units of a product. In 2023, they increased production to 11,500 units. Calculate the percentage increase in the production from 2022 to 2023. इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमको दो फॉर्मूले की नीड होती है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रोडक्शन, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्शन इन 2023 माइनस प्रोडक्शन इन 2022। तो ये कितना है? प्रोडक्शन इन 2023 में कितनी प्रोडक्शन है? 11,500। तो 11,500 यूनिट माइनस प्रोडक्शन इन 2022 में कितनी है? 10,000। तो हो गया 10,000। दिस इज इक्वल टू 1,500 यूनिट। तो चेंज इन प्रोडक्शन कितना हुआ? 1,500 यूनिट। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज इंक्रीज। दिस इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्शन अपॉन प्रोडक्शन इन 2022 इंटू 100। दिस इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्शन कितना है? 1,500 अपॉन प्रोडक्शन इन 2022 में कितना है? 1,000 इंटू 100। दिस इज इक्वल टू 15%। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? 15%। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 पर। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 इन अ ईयर 2010 to 60,000 in a year of 2015. However, by the year 2020, the population decreased to 57,000. Calculate the overall percentage change in the population from 2010 to 2022. सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फाइंड द ओवरऑल, सबसे पहले फाइंड करेंगे ओवरऑल डिफरेंस फाइंड करेंगे 2010 से 2020 के बीच का। ओके, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन इन 2020 माइनस पॉपुलेशन इन 2010। तो पॉपुलेशन इन 2020 में कितनी थी पॉपुलेशन? 57,000। तो 57,000। पॉपुलेशन इन 2010 में कितनी थी? 50,000। तो क्या हो जाएगा? 50,000। तो 57,000 माइनस 50,000 दिस इज इक्वल टू 7,000। तो हमको क्या निकालना है? ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होता है? डिफरेंस अपॉन पॉपुलेशन इन 2010 इंटू 100%। ओके, तो क्या हो जाएगा? 700 अपॉन 5,000 इंटू 100%। दिस इज इक्वल टू 14%। तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया? 14%। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है? 50% ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अ कॉलेज पार्टिसिपेट इन अ सर्वे। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अ सर्वे टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो गिवन है परसेंटेज, गिवन है कि पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट का। तो पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट कितने परसेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 52%। तो हम इसकी पार्टिसिपेट स्टूडेंट की हेल्प से हम नॉन पार्टिसिपेट स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो नॉट पार्टिसिपेट स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 100% माइनस 52%। दिस इक्वल टू 48%। 52% अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 48% स्टूडेंट नॉन पार्टिसिपेट हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमको क्या निकालना है? प्रॉब्लम में रेशियो निकालना है बिटवीन किस किस में?
वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेशियो क्या निकालना है हमको, नॉट पार्टिसिपेट स्टूडेंट अपॉन पार्टिसिपेट स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 52% अपॉन 48%, दिस इज इक्वल टू 52/48। ऊपर वाले को 52 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13। 48 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 4 इंटू 12, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 13/12। तो रेशियो कितना आएगा, नॉट पार्टिसिपेट स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेट स्टूडेंट का रेशियो कितना आएगा 13:12। अब हम देखेंगे इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15। द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ अ नंबर एंड 14% ऑफ द सेम नंबर इज 8610। व्हाट इज द 85% ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हमको वो नंबर निकालना होगा, उसके बाद उस 85% ऑफ दैट नंबर निकालना होगा। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी सच अ नंबर, ठीक है। तो 55% ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 55% ऑफ एक्स, दिस इक्वल टू कितना हो गया 55/100 इंटू एक्स, दिस इक्वल टू 55x/100। दूसरा क्या गिवन है 14% ऑफ सेम नंबर, तो 14% ऑफ एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 14x/100। तो 55% ऑफ नंबर एंड 14% ऑफ नंबर दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना गिवन है 8610। तो क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन है 55% ऑफ x माइनस 14% ऑफ x दिस इक्वल टू 8610। तो 5% ऑफ x क्या है 55x/100 माइनस 14% ऑफ x क्या है 14x/100, दिस इक्वल टू 8610। तो ये हो जाएगा 55x माइनस 14x/100, दिस इक्वल टू 8610। दिस इम्प्लाइज 41x/100 इक्वल टू 8610, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8610/41 इंटू 100। डिवाइड करने पर हमको मिलेगा x इक्वल टू, डिवाइड करने पर हमको मिलेगा x इक्वल टू 21,000। जब हमको x पता चल गया तो हमको नंबर पता चल गया, तो हमें क्या निकालना था, जो भी नंबर आए उसका 85% निकालना था। तो 85% ऑफ 21,000 दिस इज इक्वल टू 21,000 इंटू 85/100, दिस इज इक्वल टू 17,850। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।